आर्टिकल। इंग्लिश का टॉपिक है, सबसे सारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल पढ़ेंगे अपन ए एन और द, तीन चीजें हैं ए एन और द का प्रयोग। तो सबसे पहले देखेंगे अपन ए का प्रयोग और ए एन का प्रयोग, दोनों में अंतर करके पढ़ेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे अपन और जल्दी अपने को समझ में आएगा। तो ए और ए एन का प्रयोग करना अपन सीखेंगे। तो ए का प्रयोग कहाँ करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ए का प्रयोग करते हैं अपन व्यंजन के साथ। किसके साथ करते हैं? व्यंजन के साथ। ए का प्रयोग करते हैं अपन व्यंजन के साथ। तो व्यंजन कौन कौन से होंगे? तो व्यंजन दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार के कौन कौन से? तो एक तो व्यंजन होता है हिंदी वाला और एक व्यंजन होते हैं इंग्लिश वाले, ठीक है। तो हिंदी वाले व्यंजन स्टार्ट होते हैं क से लगा करके य तक। तो इसका मतलब है कि आपकी वहां पे हिंदी नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि आपके जो साउंड होगा, जो ध्वनि होगी, जो आपके वहां पे साउंड निकल के आएगा, जो मीनिंग में, वो मीनिंग का जो साउंड होगा वो क से लगा करके ग तक होगा। इंग्लिश की बात करें अपन तो इंग्लिश में आपके व्यंजन, तो व्यंजन होते हैं आपके ए ई आई ओ यू, इन पांचों को छोड़कर, बाकी सभी व्यंजन है। इंग्लिश की जो एबीसीडी है उसमें अपन देखेंगे तो ए ई आई ओ यू, ये जो पांच है, ये पांच स्वर हैं। तो इन स्वरों को छोड़कर बाकी जो बचे हैं वो सभी आपके व्यंजन होंगे। तो ए का प्रयोग करेंगे अपन व्यंजन के साथ। तो व्यंजन में भी आपके इंग्लिश वाले और इंग्लिश वालों में भी आपके हिंदी का ध्यान रखना है, साउंड का ध्यान रखना अपने को कि व्यंजन में साउंड क से लगा करके ग तक अगर निकल के आता है तो वहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे। व्यंजन से ध्यान रखना है, ए का प्रयोग करेंगे। ए एन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? ए एन का प्रयोग सबसे सीधा साधा है, दोनों में अंतर करोगे तो अपने आप दोनों याद हो जाएंगे। ए का प्रयोग व्यंजन और ए एन का प्रयोग स्वर। ए एन का प्रयोग करते हैं स्वर के साथ। तो स्वर वही दो प्रकार के, ठीक है, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले। इंग्लिश वाले स्वर कौन कौन से होंगे? तो वो है आपके ए ई आई ओ यू, पांच स्वर इंग्लिश में आपके ए ई आई ओ यू। हिंदी में स्वरों की बात करें अपन तो हिंदी में अ से लगा करके आपके और अह तक, अ से लगाकर अह तक जो हिंदी के स्वर हैं उन स्वरों की जो ध्वनि आएगी, यहाँ पे साउंड जो निकल करके आएगा वो आपके स्वर वाला साउंड आएगा। तो वहां पे अपन करेंगे ए एन का प्रयोग। जहां पे स्वर का साउंड निकल करके आएगा वहां पर अपन करेंगे ए एन का प्रयोग, और जहां पर व्यंजन का साउंड निकल करके आएगा वहां पर करेंगे अपन ए का प्रयोग। तो वो किस प्रकार करेंगे आगे देखते हैं। कि अपन ने लिखा यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी में बोलने में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा था आपको अभी ए ई आई ओ यू, ये आपके इंग्लिश के पांच स्वर हैं। इनको पांच स्वर को सबसे पहले आएगा तो उसके आगे अपन यहाँ पे ए एन द और ए एन ए और द, यानी तीन जो आपने आर्टिकल है उनमें से एक का प्रयोग करना है। तो वो पहचानते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन देख ले यू आ रहा है, यू इंग्लिश का स्वर है, तो उसी के आधार पर अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे? स्वर के साथ हमेशा एन का प्रयोग होता है। लेकिन इंग्लिश वाले के साथ में अपने के हिंदी का भी ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट है हिंदी, क्योंकि हिंदी से आप
ऑथेंटिक चीज समझ पाओगे और उसी से आपका जो क्वेश्चन होगा वो सही होगा। तो यहाँ पे अगर आप इंग्लिश का देखते हो तो आप लगा दोगे AN, जो हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इसका हिंदी है यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे यह ध्वनि है और यह हिंदी का व्यंजन है, यह हिंदी का व्यंजन है यूनिवर्सिटी, तो यह हिंदी का व्यंजन है। तो व्यंजन के साथ यहाँ पे आपको देखना है, व्यंजन के साथ ए का प्रयोग और स्वर के साथ AN का प्रयोग, दोनों में समानता है, थोड़ा सा अंतर करेंगे तो अपने आप अपने को समझ में आएगा। तो यहाँ पे यह ध्वनि है, तो यह ध्वनि है, तो यहाँ पे AN नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए यूनिवर्सिटी, तो ये हो जाएगा आपका सही, क्योंकि अपन यहाँ पे AN लगाएंगे तो ध्वनि आ रही यह की, तो यह हिंदी का व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ हमेशा AN का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला लिखते हैं, उसके बाद में एक और लिख लेते हैं अपन हावर। इन दोनों में क्या आएगा ये अपन देखते हैं, सबसे आगे इसका प्रयोग होगा अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला की हिंदी करके देख लो आप, अम्ब्रेला, सबसे आगे ध्वनि आ रही है आपके हिंदी का है स्वर, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा AN, जहाँ पे स्वर ध्वनि होगी वहां पे AN का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हावर, तो यहाँ पे हावर में भी आवर होता है, आवर, अपन जो हिंदी करते हैं वो हावर करते हैं, लेकिन इसका हिंदी अर्थ होता है आवर। तो आवर हिंदी का स्वर है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका AN। लेकिन अगर यदि आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे H है, तो H के अनुसार तो यहाँ पे A का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश का व्यंजन है, लेकिन इसकी ध्वनि के आधार पर ही अपन वाक्य में प्रयोग करेंगे और उसी के आधार पर AN का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आवर है, तो आवर में स्वर है हिंदी वाला, तो यहाँ पे AN का प्रयोग हो जाएगा। इनको देखते हैं अपन, ये कुछ शब्द हैं तो इनको देखते हैं यहाँ पे किस किस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे एप्पल, इसकी ध्वनि है एप्पल, तो आपको ध्वनि ज्यादातर हिंदी वाली ध्यान रखनी है, हिंदी की ध्वनि याद रखोगे तो कभी भी आपका आर्टिकल गलत नहीं होगा। तो आपको ध्वनि याद रखनी है हिंदी वाली। एप्पल, तो एप्पल में ए स्वर है, तो यहाँ पे अपन लगा देंगे AN का प्रयोग। वैसे इंग्लिश का यहाँ A है तो भी यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन ज्यादातर आपको हिंदी वाली ध्वनि ध्यान रखना है कि हिंदी में इस शब्द को क्या बोलते हैं। आगे देखते हैं यूनिट। अब यूनिट लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। चलो, तो यूनिट ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे U है। अब मैंने बताया था आपको अपने जो स्वर है इंग्लिश के A, E, I, O, U, इनमें से अगर आ जाता है तो AN का प्रयोग करेंगे, लेकिन इंग्लिश का अपन को ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। अपने को हिंदी जो शब्द होगा, जो उसके साउंड होगा, उसी पर अपने को ध्यान देना है कि स्वर है या व्यंजन। तो यहाँ पे हिंदी में यूनिट यह व्यंजन है, तो यहाँ पे अपन लगा देंगे A, उसी के साथ I, यहाँ पे R हिंदी का स्वर है, तो यहाँ पे अपन लगा देंगे AN। इसी प्रकार यहाँ पे ईयर, इसको बोलते हैं ईयर, तो ईयर में भी E आ रहा है, तो E स्वर है, तो यहाँ पे भी लगा देंगे AN। और ये यहाँ पे आता है ईयर, ये ईयर होता है, ये ईयर होता है, ईयर, ये तो ईयर होता है, ये ईयर होता है। तो ईयर अपन यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे यह है, ये है आपके हिंदी का व्यंजन। तो व्यंजन के साथ हमेशा A का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है हिंदी वाले जो साउंड है, हिंदी वाली जो ध्वनि है, उसी के आधार पर आप A और AN का प्रयोग करें, तो कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। चलो अगला आर्टिकल, द का प्रयोग। द का प्रयोग, अब द का प्रयोग कहाँ होगा?
तो द एक स्पेशल है, तो स्पेशल है तो स्पेशल व्यक्तियों के साथ, स्पेशल पहाड़ों के साथ, स्पेशल नदियों के साथ, स्पेशल किताबों के साथ, स्पेशल व्यक्ति और स्पेशल जो चीजें हैं उनके साथ द का प्रयोग करेंगे हमेशा के लिए। तो वहां पर सभी में द का प्रयोग होगा। जैसे कि पहाड़ों के साथ, उनके साथ अपन कर देंगे द का प्रयोग, द, जैसे कि हिमालय, द हिमालय। उसी प्रकार नदियों के साथ, नदियों के साथ भी अपन कर देंगे द का प्रयोग। जैसे कि गंगा, द यमुना, सरस्वती, जितने भी नदियां हैं उन नदियों के साथ द का प्रयोग करते हैं। अगला चलते हैं अपन प्रसिद्ध किताबें। प्रसिद्ध किताबों के साथ भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द गीता है। तो एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि अपन किसी भी वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो जैसे कि आई saw एप्पल, ठीक है। नॉर्मल तरीके में अपन एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। एन का प्रयोग किसी भी चीज जहां पर स्वर और व्यंजन हो, एक ए का प्रयोग व्यंजन के साथ और एन का प्रयोग स्वर के साथ। तो यहाँ पे अपन देखेंगे एप्पल, एप्पल में ध्वनि आपको ज्यादातर देखना है हिंदी वाला साउंड एप्पल, तो यहाँ पे अपन कर देंगे एन का प्रयोग। यहाँ पर आई सॉ एन एप्पल, मैंने एप्पल देखा। फिर यहाँ से दूसरा वाक्य स्टार्ट होगा। अगर किसी चीज स्पेशल चीज के लिए बात की जाती है तो वहां पर द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एप्पल आई एट yesterday was sure। तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज की बात हो रही है। एप्पल आई एट yesterday, मैंने एप्पल को yesterday खाया, वो बहुत ही मीठा था। तो यहाँ पे एक चीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपन लगा देंगे द, क्योंकि किसी एक स्पेशल व्यक्ति के लिए बात होती है तो द का प्रयोग होता है। और नॉर्मल चीज के लिए अगर बात होती है, आम व्यक्ति, जैसे अपन इन दोनों को याद ऐसे रख सकते हैं, ए और एन, इसे याद रखो आम, आम चीजों के लिए, आम जो नॉर्मल चीजें हैं उन आम चीजों के लिए ए और एन का प्रयोग होगा। लेकिन जो स्पेशल चीजें होंगी, जो स्पेशल बात हो रही है किसी के लिए, तो वहां पे द का प्रयोग करेंगे। बाकी पहाड़ों पे, नदियों पे, झरनों पे, महान व्यक्तियों के नाम में द का प्रयोग किया जाता है। महान व्यक्तियों के नाम के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध स्थान जैसे द ताजमहल, जैसे कि हो जाएगा द ताजमहल। प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे द महात्मा गांधी। जो महान व्यक्ति हैं उनके आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। तो जो जिसके लिए स्पेशल बात होती है उसके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। एन का प्रयोग आपको केवल हिंदी का साउंड ध्यान रखना है। जहाँ पर हिंदी का व्यंजन आता है वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे हिंदी का स्वर आता है वहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। थैंक यू दोस्तों। ये आपके आर्टिकल
कंप्लीट आर्टिकल समझ सकते हो एन का प्रयोग कहाँ करेंगे और द का प्रयोग कहाँ करेंगे।